बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल अज़किया में दर्ज है कि अबुल कासिम अल जहीनी ये किस्सा बयान करते हैं कि किसी खलीफा की एक कनीज़ निहायत हसीन व जमील थी। खलीफा वक्त उससे बहुत मोहब्बत करता था और ये खलीफा गालिबन हारून रशीद था। कहा जाता है कि एक मर्तबा खलीफा की महबूबा कनीज़ ने अंगड़ाई ली और उसने अपने हाथों को नीचे लाना चाहा तो बावजूद कोशिश के ऐसा न कर सकी और उसके बाजू उसी तरह खुले ही रह गए। वो अपने बाजू में सख्त दर्द की वजह से चिल्लाने लगी। महल में मौजूद तमाम कनीज़ें उसके इर्द गिर्द जमा हो गईं और उसको तकलीफ में मुब्तला देखकर खलीफा को भी इतला दी। खलीफा हारून रशीद ने आकर अपनी महबूबा कनीज़ का मुशाहदा किया तो उसे बहुत दुख हुआ। चुनाचे वो उस कनीज़ से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए फ़ौरन ये हुक्म दिया कि राया के तमाम तबीबों को अभी महल में हाजिर किया जाए और जल्द अज जल्द कनीज़ की सेहत याबी के लिए कोशिश की जाए। किस्सा मुख्तसर। तमाम तबीबों ने अपनी महारत और तजर्बा पर नाज करते हुए अपनी अपनी दवाओं का इस्तेमाल कराया, मगर कुछ फ़ायदा न हुआ और उस लड़की को उसी सूरत में कई दिन गुजर गए। खलीफा वक्त भी बहुत परेशान था। एक रोज़ उसने अपने शाही तबीब को अपने पास बुलाया और मशवरा किया। वो अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस मर्ज़ की कोई दवा नहीं बजज़ इसके कि इसके लिए उसके पास कोई अजनबी शख्स पहुंचे और उसकी मालिश करे। खलीफा उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मेरी महबूबा कनीज़ को कोई गैर मर्द हाथ लगा सके? अगर मालिश ही करवानी है तो किसी दूसरी कनीज़ से भी करवाई जा सकती है। अगर कोई गैर मर्द मेरी महबूबा के नंगे बदन की मालिश करता है तो मेरी क्या इज्जत बाकी रहेगी? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? तबीब ने अर्ज की, हजूर, ये किसी कनीज़ के बस का काम नहीं है। इसके लिए खास तजर्बाकार आदमी चाहिए और मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ जो काम में महारत रखता है। आखिरकार कुछ सोचो विचार के बाद खलीफा अपनी कनीज़ की सेहत की खातिर इस बात पर राजी हो गया कि ये बात हम तीनों के दरमियान ही रहेगी। खलीफा वक्त ने अपनी कनीज़ों से कहकर उस महबूबा कनीज़ के कपड़े उतरवाकर उसको कमरे में खड़ा करवा दिया। बाहर मौजूद उस तबीब ने एक शख्स को बुलवाया जिसने अपने चेहरे को कपड़े से ढांप रखा था। उस शख्स ने अपनी आस्तीन में से तेल की शीशी निकाली और खलीफा से कहा कि मुझे अंदर कनीज़ के पास जाने की इजाज़त दे दीजिए। खलीफा ने इजाज़त देते हुए दिल ही दिल में नीयत भी कर ली कि जब ये शख्स वापस आएगा तो इसे कत्ल करवा दूंगा। जब वो शख्स कमरे में उस कनीज़ के पास गया तो वो कनीज़ बरहना तौर पर खड़ी थी। वो शख्स उसके करीब हुआ। उसके एक हाथ में मालिश के लिए तेल की शीशी थी और जब उसने दूसरे हाथ से उस कनीज़ की शर्मगाह को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कनीज़ पर शिद्दत के साथ घबराहट और हया का गलबा हुआ और उसने फौरन अपने हाथों को नीचे करके अपनी शर्मगाह को छुपा लिया। वो हाथ जिन्हें वो हरकत नहीं दे पा रही थी, किसी गैर मर्द के पास आने के खौफ से उसका बदन गर्म हो गया और तभी हरारत की वजह से वो अपने हाथों को अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब रही। जब कनीज़ ने अपनी शर्मगाह को छुपा लिया तो उस शख्स ने कहा कि तुम अपने मर्ज से शिफा पा चुकी और अब अपने जिस्म को ढांप ले, मेरा काम मुकम्मल हुआ। और जब वो शख्स कमरे से बाहर आया तो खलीफा ने उसे पकड़ने का हुक्म दिया और फिर खलीफा अपने तबीब से मुखातिब होकर कहने लगा कि तुम ऐसे शख्स के साथ क्या मामला मुनासिब समझते हो जिसने मेरी हरम की शर्मगाह का मुशाहदा किया? तो तबीब ने अर्ज की, बादशाह सलामत, ज़रा ठहर जाएं। फिर वो तबीब उस शख्स के पास गया जो तेल की शीशी लेकर उस कनीज़ के जिस्म का मुशाहदा करने के लिए गया था। तबीब ने उस शख्स की दाढ़ी खींच ली जो मसनूई निकली। वो दाढ़ी तबीब के हाथ में आ गई और जब चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो वो खलीफा की कोई कनीज़ निकली। तबीब अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कैसे गवारा कर सकता था कि आपकी हुर्मत व नामूस को मर्दों के सामने करा दूं, मगर मुझे ये डर था कि अगर ये बात आप पर खोल दी तो इसकी इत्तला उस मरीज़ा कनीज़ को भी हो जानी थी और फिर मेरी तमाम तदाबीर बेकार हो जाती, क्योंकि मैंने चाहा था कि उस कनीज़ के दिल में सख्त घबराहट पैदा कर दूं जिससे उसकी तबीयत पर गर्मी का जोश पैदा हो जाए और वो अपने हाथों को खींच सके। तो मेरे जहन में इसके सिवा और कोई हीला ना आया और मैंने यही राय आपके सामने रखी थी। खलीफा वक्त उस तबीब की जहानत से बहुत खुश हुआ और फिर उसे बहुत बड़ा सीला और इनाम अता कर दिया। अबुल कासिम कहते हैं कि इसी नज़रिए की बुनियाद पर इत्बा ने ज़ईफ़ किस्म के लकवा के इलाज के लिए ये तजवीज़ किया है कि जब मरीज़ गाफिल हो तो लकवा की मुखालिफ जानिब पर उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा जाए ताकि उसका कल्ब तभी जज्बा गर्मी पैदा कर दे। तो फिर तभी तौर पर ही वो बेख्तियार अपना मुंह उस तरफ फेरेगा जिस तरफ थप्पड़ लगा है तो लकवा जाता रहेगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सबक आमूज़ कहानियों के लिए उर्दू स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।